देखिए, पूरे देश के किसान जो है नाराज हैं, इस काला कानून है और किसानों को जो है जो सही मूल्य जो होना चाहिए फसल का वो मिलना चाहिए। आप देखिएगा जो एमएसपी का जो जिक्र किया जा रहा है पूरी तरीके से इस बिल में होना चाहिए था, लेकिन इस बिल में नहीं है। चाहे देश का किसान हो, चाहे देश का जवान हो, मजदूर हो या नौजवान हो, सब लोग जो हैं सरकार से परेशान हैं और सरकार जो है पूरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। मौजूदा एनडीए की सरकार ने भारत पेट्रोलियम बेचा, एलआईसी बेचा, रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा। अब आप देखिएगा जो प्राइवेट सेक्टर जो है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर जिस पे देश जो है पूरी तरीके से 70 से 80% डिपेंडेंट है, वहाँ जो है प्राइवेट सेक्टर को घुसने की बात की गई। तो हम लोग तो लगातार जो है इस बात को लेकर के 25 सितंबर को भी हम लोगों ने आंदोलन किया था और हम लोग ट्रैक्टर लेकर के पटना की सड़कों पर निकले थे। और कल जो है हम लोगों का यही मांग है कि किसानों के लिए कम से कम एमएसपी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, आय दोगुना कैसे हो। किसानों का आप देखते होंगे कर्ज माफी नहीं की जाती है। किसानों का आप देखिएगा कि बड़े तादाद में देश भर में किसान जो है आत्मदाह कर रहे हैं और ये किसान जो है अन्नदाता है, आपका मेरा सबका पूरे देश का पेट पालने का काम करते हैं और उनके साथ जो है अन्याय किया जा रहा है। इसलिए उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके अधिकार के लिए हम लोग जो है पूरे बिहार के किसान और किसान संगठनों से अपील की है कि इस आंदोलन को जो है मजबूती दें और सड़कों पर आए, क्योंकि पूरी तरीके से ये सरकार जो है हर एक चीज को प्राइवेटाइज कर रही है, निजीकरण किया जा रहा है। और ऐसा कानून हम लोगों ने देखा कि बिहार में सबसे पहली बार एपीएमसी जो है उसको हटाया गया, जो मंडी है उस बाजार समिति जो है उसको भंग किया गया, जिसका कारणवश हमारे बिहार के किसान जो है वो गरीब होते चले गए, मजदूर हो गए, पलायन करने पर मजबूर हो गए। ये स्थिति जो है व्यापक हो गई है। तो बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो जो एमएसपी जो है लगभग धान का 1850 रुपए के आसपास है, लेकिन यहाँ कोई धान की खरीद नहीं हो रही। इसको लेकर के सभी महागठबंधन के नेताओं से हमारी बात हुई थी, सदन में हम लोगों ने इसका विरोध किया था और बिहार सरकार से हम लोग जवाब मांगना चाहते हैं कि बताएं कि कितने मूल्य पे जो है धान की प्रोक्योरमेंट हो रही है, खरीद हो रही है, आप क्यों नहीं डेटा बताते हैं। तो इसमें हर एक तरीके से हम लोग किसान के साथ खड़े हैं और आगे भी नहीं है। यानी कल आप लोग किसान के कल हम लोगों का धरना होगा गांधी मैदान में 10 बजे से। हम लोग गांधी मूर्ति के सामने हम लोग बैठेंगे। आप भी जानते हैं गांधी जी जो है किसान जो नील की खेती हो रही थी उन पे जो अत्याचार हो रहा था उनकी उन्होंने लड़ाई लड़ी और वहीं से वो महात्मा गांधी कहलाने लगे। एक अंतिम सवाल कि कोविड को लेकर जो है कोविड वैक्सीन आने वाली है, उसको लेकर आज पीएम जो है ऑल पार्टी मीट बुलाई है, बैठक बुलाई है। तो सवाल ये उठ रहा है, राहुल गांधी बराबर ट्वीट कर रहे हैं कि भाई जब पूरे देश के लोगों के लिए नहीं है तो फ्री वैक्सीन का जो वादा है बिहार में वो कैसे पूरा होगा। आप भी हैं, क्या आपको लगता है कि सबसे पहले बिहार को मिलना चाहिए? अब देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई लेकिन हम लोगों को कोई सूचना अब तक नहीं मिली है। बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, इसके बावजूद भी हम लोगों को अभी तक कोई सूचना, कोई जानकारी इसकी नहीं। ये पूरी तरीके से दिखावटी मीटिंग हो रही है। कल किसानों के साथ भी बैठक हुई है, किसान ने अपना पानी, अपना खाना खाया और सरकार जो है बोलती है एमएसपी कर देंगे, लेकिन लिखित तौर पर क्यों नहीं दिया जा रहा किसानों को। तो इस चीज़ों को तो हम लोग सवाल उठाए रहे। जहाँ तक कोरोना वैक्सीन को लेकर के बात है, ये वैक्सीन पूरे देश का है और हालांकि बिहार में अगर उन लोगों ने बात की है, जिक्र की है देने का, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो बात वो चुनाव में कहते हैं बीजेपी के लिए वो जुमला ही होता है, वो सच्चाई होती नहीं है। तो इनसे कोई उम्मीद करना मेरे ख्याल से बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अगर वैक्सीन कब आएगा, नहीं आएगा, कौन सा वैक्सीन होगा, अगर आता है तो अब बंगाल के लिए ये लोग घोषणा करेंगे कि बिहार को देंगे, ये देखने वाली बात होगी।